वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। लेक्चर नंबर 6 के सेकंड पार्ट के साथ पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके पास इसमें क्या है जी, r डॉट n कॉम्बिनेशन r डेट इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। हमने इस रिजल्ट को इक्वल प्रूव करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। r डॉट n कॉम्बिनेशन r डेट इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। इस प्रॉब्लम को जरा देखें तो आपके पास ये आपका एक MCQs भी है। इस MCQs को अगर नंबर के फॉर्म में कहीं आ जाए तो फिर ये कैसे होगा। लेट्स सपोज 6 कोई नंबर में ले लेता हूं, यहां पर 6 डॉट 9 कॉम्बिनेशन 6 डेट इज इक्वल टू 9 डॉट 8 कॉम्बिनेशन 5। यानी आपके पास जो आपने n को फिक्स करना है वही n यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और जो आपने r को फिक्स किया आपके पास वो r एज इट एज यहाँ आएगा, और आपके पास 1 के डिफरेंस के साथ n भी 1 के डिफरेंस के साथ कॉम्बिनेशन r भी 1 के डिफरेंस के साथ यहाँ पे डेवलप होगा। तो आपके पास ये आपका एक MCQs भी आ गया। अब हमने इसको जर्नल प्रूव करना है। तो देखें आपके पास एज n कॉम्बिनेशन r आपके पास किसके इक्वल होता है, n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। अब यही फार्मूला हम कॉम्बिनेशन का यहां पे यूज करेंगे। तो r डॉट n कॉम्बिनेशन r, इसको ओपन करें, n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r। यही फार्मूला यूज करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 माइनस r की जगह r माइनस 1 है, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डेवलप होगा। डॉट r की जगह यहां पर r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल यहां पे आपके पास बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। तो आपके पास r डॉट n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल है यहाँ पे, जहाँ आपके पास r माइनस 1 फैक्टोरियल है। r फैक्टोरियल को मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल तक यहाँ ओपन कर देता हूँ। डेट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय माइनस 1 प्लस 1 से एलिमिनेट हो गया। आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, r से एलिमिनेट हो गया। इस सिंप्लीफिकेशन के बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल
डॉट r minus 1 factorial, that will be equal to n into n minus 1 factorial division by n minus r factorial into r minus 1 factorial। नेक्स्ट स्टेप में देखें, n factorial division by n minus r factorial into r minus 1 factorial, that will be equal to, आपके पास अगर लेट्स सपोज 9.8 फैक्टोरियल आ रहा है, क्लोज होके 9 फैक्टोरियल बन जाएगा n into n minus 1 फैक्टोरियल। जब इसको क्लोज करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेके चला, हेंस प्रूव्ड रिजल्ट दोनों साइड पे आपके पास इक्वल आ गया। हेंस प्रूव्ड दैट इज आपके पास r डॉट n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। ये आपके पास कॉम्बिनेशंस में एक आपके पास रिलेशन डेवलप होता है जिसका प्रूफ आपने देखा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, those points which lie on same line is called कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे तमाम पॉइंट जो आपके पास एक लाइन पे लाई कर रहे हो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन आ गई, अब इस लाइन के ऊपर मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, यहां पे ये पॉइंट सी आ गया एंड ये पॉइंट आपके पास डी आ गया। तो आपके पास ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी आपके पास ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाए कर रहे हों उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स those points which does not lie on same line is called non-collinear points। यानी आप देखें यहां पर लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, मैं यहां पे कह देता हूं लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है। ए और बी दोनों आपके पास डिफरेंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां पे ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपके पास इस टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास टोटल 12 पॉइंट हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन 12 पॉइंट से हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस ट्राइंगल। पार्ट फर्स्ट में कह रहा है स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी। आपके पास पार्ट फर्स्ट में हमने स्ट्रेट लाइंस बतानी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड पार्ट सेकंड में कहता है ट्राइंगल्स बताएं। आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं और कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है। साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं आपके पास ट्राइंगल आर डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी आपके पास उनमें से 3 स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते। तो यहां पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 12। अब आपके पास n की वैल्यू 12 आ गई। अब पहले पार्ट की तरफ जाते हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी। अब आप ऑब्जर्व करें कि एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से आपके पास डेवलप की जा सकती है। एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, यानी एक से ज्यादा चीज की हम बात कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि कॉम्बिनेशन आपके पास का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। यानी आपके पास हमने परमुटेशन में देखा, वहां आपके पास नंबर की अरेंजमेंट्स थी। एक सिंगल नंबर आपके पास 1 2 3 4 नंबर आ जाए तो हम सिंगल लेके उनकी अरेंजमेंट्स को डेवलप करते थे। यहां आपके पास 2 पॉइंट से एक लाइन डेवलप हुई है। इट्स मीन ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हम पार्ट फर्स्ट पे जाते हैं। आपके पास पार्ट फर्स्ट में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो देखिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यहां पर आर की वैल्यू, यानी कि 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और साथ ये कंडीशन उसने दे दी है कि आपके पास 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कोलिनियर नहीं हो सकते। तो आपके पास 2 पॉइंट कोलिनियर है। यहां पर एक लाइन जाहिर है 2 कोलिनियर पॉइंट से डेवलप होती है। तो आर आपके पास 2 आ गया। तो आपके पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। n आपके पास ग्रेटर देन r इक्वल टू r होना चाहिए। इसमें देखें n की वैल्यू 12 आ रही है, r की वैल्यू 2 आ रही है। आपके पास 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। n कॉम्बिनेशन r की जगह आ जाएगा 12 कॉम्बिनेशन 2 दैट इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। n की जगह 12 यूज कर रहा हूं, डिवीजन बाय 12 माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। r मेरे पास 2 है, डॉट 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास इसको मजीद ओपन सिंप्लीफाई करते हैं। 12 फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूं, 12 डॉट 11 डॉट 10 फैक्टोरियल
डिवीजन बाय 10 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लें 2.1 आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया 2 1 टाइम 2 6 टाइम 12 एंड 6 मल्टीप्लाई 11 66, यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन रही हैं 12 पॉइंट से वो 66 लाइंस बन रही हैं। अब आपके पास देखें कि लेट्स सपोज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके यूं भी देख सकते हैं, 3 अगर आपके पास पॉइंट हैं, आपके पास नन 3 आर कोलिनियर हैं, तो आप देखें 3 कॉम्बिनेशन 2, यानी 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपके पास कितनी लाइंस बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स 3 पॉइंट के आपके पास जाहिर है एक लाइन 2 पॉइंट से डेवलप होती है, तो 3 कॉम्बिनेशन 2 इसको ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास देखें 3 को ओपन करेंगे 6 डिवीजन बाय 2 3, यानी कि 3 लाइंस आपके पास बनेंगी। 3 अगर पॉइंट आ जाएं, कैसे? आपके पास लेट्स सपोज ये एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, कंडीशन ये है कि आपके पास 2 कोलिनियर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ये तीसरा पॉइंट आ गया, तो आप देखें ये एक लाइन डेवलप हो गई, एक लाइन डेवलप कर ली। अब नेक्स्ट देखें, ये दूसरी लाइन डेवलप कर ली एंड ये तीसरी लाइन डेवलप कर ली, तो आपके पास 3 पॉइंट से यहां पर आपके पास 1 2 और 3 ही लाइन डेवलप हुई हैं, जबकि मैंने आपको यहां एग्जांपल भी एक दी है, यानी कि कॉम्बिनेशन के फार्मूले से भी मैंने देखा तो 3 ही आपके पास लाइन डेवलप हो रही थी। अब पार्ट नंबर आपके पास सेकंड में ये कह रहा है कि टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 12 ही हैं, उसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएं कि 12 पॉइंट से वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आपके पास। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस 12 आ रही हैं, आपको ट्रायंगल का पूछ रहा है। एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनती है, यानी ये देखें आपके पास लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल आ गई, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो ये ट्रायंगल 3 पॉइंट से डेवलप हुई है, तो इट्स मीन एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, तो कितनी ट्रायंगल डेवलप होंगी? वेरी सिंपल। फिर कॉम्बिनेशन की बात आ गई, एक से ज्यादा पॉइंट का जिक्र हो रहा है, तो देखें आपके पास एज एनी कॉम्बिनेशन आर, पार्ट सेकंड के ऊपर बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। n 12 आ रहा है, कॉम्बिनेशन R3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 12 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। 12 को ओपन कर लें, 12 डॉट 11 डॉट 10 डॉट 9 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 9 फैक्टोरियल डॉट 3 को ओपन करें तो ये 6 आ जाएगा। यहां पे 9 फैक्टोरियल 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12 मल्टीप्लाई करें, जो बच गया 2 डॉट 11 डॉट 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 220, यानी इट्स मीन 220 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर बनेंगी। इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लेक्चर नंबर 6 के पार्ट सेकंड में हमने 4 और 5 को डिस्कस किया। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।